हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम पंचायती राज व्यवस्था का एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज की जो हमारी क्लास होगी ग्राम सभा पर होगी। ग्राम सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे, साथ ही साथ उनका डिटेल देखेंगे। पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का बुनियादी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था का जो बुनियादी इकाई है किसे कहते हैं? ग्राम सभा को। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा को। ग्राम सभा को और किन किन नाम से जाना जाता है? तो ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहेंगे? सबसे छोटी इकाई। पंचायती राज व्यवस्था का नींव भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का नींव भी किसे बोलते हैं? ग्राम सभा को। तो तीन नाम याद रखेंगे, एक तो बुनियादी इकाई, दूसरा छोटी इकाई, तीसरा नींव। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। किसको? ग्राम सभा को। दूसरा प्रश्न है, ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, ऑप्शन बी ग्राम के सभी मतदाता, ऑप्शन सी केवल सरपंच और सभी पंच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आखिर ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा के सभी मतदाता। अब समझते हैं। मान लीजिए कोई पंचायत है। इस पंचायत के अंतर्गत दो गांव आते हैं। एक गांव का नाम मान लो तो हमें क्या है? ए है। दूसरे का क्या नाम है? बी है। दो गांव या दो ग्राम आते हैं, एक ए एक बी। तो गांव ए के लिए ग्राम सभा अलग होगी, जबकि गांव बी के लिए जो ग्राम सभा होगी अलग अलग होगी। तो याद रखेंगे, पंचायत में जितने ग्राम या गांव होते हैं उनकी उसमें ग्राम सभाओं का संख्या अलग अलग होती है। तो एक ग्राम है तो इस गांव में जो ग्राम सभा होगी उसके जो सदस्य होंगे, गांव ए में जितने भी व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में है, जिनका नाम मतदाता सूची में है, उन सभी व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होंगे। तो याद रखेंगे, एक गांव या एक ग्राम के अंतर्गत जितने व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में होता है वे सभी ग्राम सभा का क्या होंगे? सदस्य होंगे। एक ग्राम पंचायत के भीतर किसी वन ग्राम, इसको परिभाषित किया गया ग्राम को, वन ग्राम या राजस्व ग्राम के संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति, मतलब एक ग्राम या एक गांव में जितने व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में है वे सभी किसके होंगे? ग्राम सभा का सदस्य होंगे। तीसरा प्रश्न है, ग्राम सभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 6 वर्ष का, ऑप्शन सी स्थायी निकाय है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम सभा का जो कार्यकाल होता है क्या होता है? ग्राम सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, यह क्या है? स्थायी निकाय है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी स्थायी निकाय है। अब स्थायी निकाय होता है मतलब यह क्या है? निरंतर चलने वाली एक निकाय हो जाएगा। तो इसलिए इसको यह भी याद रखेंगे कि ग्राम सभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? विघटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह स्थायी निकाय है, इसलिए इसको अभी विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, एक वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक अनिवार्य है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 5। मतलब एक वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। कितनी? 6। अब बैठक को दो भागों में बांट के रखेंगे, याद रखेंगे। पहला 4, दूसरा 2। 4 जो बैठक होती है उनकी तिथि निर्धारित है, जबकि 2 बैठक जो होती है उसकी तिथि निर्धारित नहीं है। तो 4 की तिथि निर्धारित है जबकि 2 की तिथि निर्धारित नहीं। देखिए, एक बैठक कब होगी? 23 जनवरी को। फिर कब होगी? 14 अप्रैल को। फिर जो जून में होगी, इसके बाद जो जून में होगी उसकी तिथि निर्धारित नहीं है। फिर कब होगा? अगस्त में होगा। तो अगस्त में कब होगा? 20 अगस्त को होगा। फिर अगस्त के बाद क्या होगा? अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में कब होगा? 2 अक्टूबर को। तो लास्ट बैठक कब होगा? नवंबर में। अब नवंबर की तिथि क्या है? निर्धारित नहीं है। तो 4 की तिथि निर्धारित है जबकि 2 की तिथि निर्धारित नहीं है। पांचवा प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक के लिए तिथि, स्थान और समय का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए ग्राम सचिव, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी उप सरपंच, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ग्राम सभा की बैठक के लिए जो तिथि, स्थान और समय का निर्धारण करता है ग्राम सचिव भी करता है, सरपंच भी करता है, उप सरपंच भी करता है। बट कब कौन करता है इसको देखते हैं। देखिए, ग्राम सभा का बैठक होने उस समय अगर सरपंच उपस्थित है तो तिथि, समय और क्या बोलते हैं स्थान का निर्धारण कौन करेगा? सरपंच करेगा। लेकिन मान लीजिए सरपंच उपस्थित नहीं है तो सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करेगा? सरपंच की अनुपस्थिति में करेगा उप सरपंच। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा। और मान लीजिए दोनों अनुपस्थित है, सरपंच भी उपस्थित नहीं है, उप सरपंच भी उपस्थित नहीं है। तो अगर दोनों अनुपस्थित है उस कंडीशन में कौन करेगा? ग्राम सचिव करेगा। याद रखेंगे, सरपंच रहेगा तो सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, उप सरपंच और सरपंच अगर दोनों अनुपस्थित है तो कौन करेगा? ग्राम सचिव। छठवां प्रश्न है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी उप सरपंच, ऑप्शन सी ग्राम सभा का सदस्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब यहाँ पर अध्यक्षता की बात आ रहा है, अध्यक्षता कौन कौन कर सकता है? तो अध्यक्षता की बात बोले तो सरपंच भी करता है, उप सरपंच भी करता है, ग्राम के सदस्य भी करते हैं, ग्राम सभा के सदस्य भी करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। अब देखिए कब कौन क्या करता है, इसमें भी वही है। यदि मान लीजिए जब ग्राम सभा की बैठक हो रही है उस समय सरपंच उपस्थित है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। यदि सरपंच उपस्थित नहीं है तो सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उप सरपंच करेगा। और मान लीजिए अगर दोनों अनुपस्थित है, सरपंच भी और उप सरपंच भी, दोनों की अनुपस्थिति है, तब कौन करेगा? दोनों की अनुपस्थिति में करेगा ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनमें से कोई एक करेगा। सरपंच रहेगा तो सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, और सरपंच और उप सरपंच अगर दोनों अनुपस्थित है तो ग्राम सभा का सदस्य। एक चीज याद रखेंगे कि ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है सचिव नहीं करता है। तो एक चीज याद रखेंगे, ग्राम सभा की अध्यक्षता सचिव कभी नहीं करता है। यदि क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा का सदस्य में से ही चुना जाता है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो अध्यक्ष होता है क्या चुना जाएगा? हमेशा ग्राम सभा के सदस्य से ही चुना जाएगा। ऐसे में सरपंच या उप सरपंच इसमें की अध्यक्षता नहीं करते हैं, तो ये याद रखेंगे। सर आपका प्रश्न है, ग्राम सभा के लिए बैठक की गणपूर्ति या कोरम कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/5 भाग जिसमें 1/3 महिलाएं हो। ऑप्शन बी कुल सदस्यों का 1/6 भाग जिसमें 1/3 महिलाएं हो। ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 1/2 भाग जिसमें 1/3 महिलाएं हो। ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग जिसमें 1/3 महिलाएं हो। गणपूर्ति या कोरम का मतलब ये होता है कि कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हों, कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हो जो कि बैठक को वैध माना जाए, बैठक की जितनी भी कार्रवाई है उसको वैध माना जाए, इसलिए कम से कम संख्या निर्धारित कितनी हो। तो ये जो होता है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग जिसमें 1/3 महिला है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई ग्राम सभा है, ग्राम सभा में सदस्यों की कुल संख्या 90 है। एक कोई ग्राम सभा है जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 है। तो इसका 1/10 कितना होगा? इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। और इस 9 का 1/3 कितना होगा? 9 का 1/3 कितना निकल जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको समझिएगा। मान लीजिए 90 सदस्य हैं, तो कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हो कि बैठक की कार्रवाई को वैध माना जाए? तो कम से कम कितना उपस्थित होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अगर 90 सदस्य हैं तो 90 में से कितने? कम से कम 9 सदस्य उपस्थित हो, तभी बैठक की कार्रवाई को वैध माना जाएगा। और इसमें से भी जो 9 में से 3 जो होंगे क्या होंगे? महिलाएं होंगे। जो 9 सदस्य उपस्थित होंगे, 9 में से 3 महिलाएं होना चाहिए, तभी बैठक की कार्रवाई को वैध माना जाएगा। इसमें भी एक नोट याद रखेंगे, यदि क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, यदि क्षेत्र क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है, तो अनुसूचित क्षेत्र की जो गणपूर्ति होता है कुल सदस्यों का 1/3 भाग जिसमें 1/3 महिलाएं हो। अब इसको भी समझते हैं। यदि मान लीजिए वही जो जिसकी संख्या हम लोग 90 लिए थे वही ग्राम सभा है, वो अनुसूचित क्षेत्र होता तो क्या होता? अनुसूचित क्षेत्र में तो 90 का क्या निकालने के पहले? 1/3। 90 का 1/3 कितना निकल जाएगा? 30 निकल जाएगा। और 30 का 1/3 फिर कितना निकल जाएगा? 10। तो मान लीजिए अगर कुल संख्या 90 है और यदि वह जो ग्राम सभा है क्या अनुसूचित क्षेत्र है, तब क्या होना चाहिए? तब उसमें जो कोरम या गणपूर्ति होगा कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 30 होना चाहिए। कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी जो बैठक की कार्रवाई है उसको वैध माना जाए। और 30 में से भी 10 क्या होनी चाहिए? महिलाएं होना चाहिए। 30 उपस्थित हो रहा है उसमें से भी 10 क्या होना चाहिए? महिलाएं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। आठवां प्रश्न है, कोरम या गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होगा? ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यदि कोरम या गणपूर्ति पूरा नहीं होता है, मतलब जितना कोरम या गणपूर्ति निर्धारित किया गया है वो अगर पूर्ति नहीं होता है उसकी, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? कार्रवाई किसके ऊपर किया जाएगा? तो ये कार्रवाई किया जाता है वो किया जाता है पंच और सरपंच में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कौन उत्तरदायी होते हैं? पंच और सरपंच दोनों होते हैं। नौवां प्रश्न है, ग्राम सभा के फैसले कैसे लिए जाते हैं? ऑप्शन ए सरपंच द्वारा, ऑप्शन बी सचिव द्वारा, ऑप्शन सी अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी सर्वसम्मति से या बहुमत से। तो ग्राम सभा के जितने भी फैसले होते हैं, मान लीजिए ग्राम सभा की बैठक हो रही, तो बैठक में क्या क्या फैसले हो जाते हैं? जैसे कि किसे आवास देना है, आवास किसे देना है। मान लीजिए कहीं सड़क का निर्माण करना है तो सड़क कहाँ पर निर्माण होगा। अगर नाली का निर्माण करना है तो नाली कहाँ पर बनाई जाएगी। तो इन सब का जो फैसला कैसे लिया जाएगा? तो इन सब का जो फैसला लिया जाता है सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक की सूचना सदस्यों को कितने दिन पहले दिया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिन पहले, ऑप्शन बी 7 दिन पहले, ऑप्शन सी 10 दिन पहले, ऑप्शन डी 15 दिन पहले। तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी सूचना सदस्यों को कितने दिन पहले दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिन पहले। जो भी बैठक हो रही है उससे 7 दिन, जिस जिस तिथि को बैठक होनी है उससे 7 दिन पहले सदस्यों को सूचना दिया जाता है। इसमें भी एक नोट याद रखेंगे, यदि मान लीजिए वो जो बैठक है विशेष बैठक है, मतलब विशेष बैठक बुलाई जाती है, तो उस समय जो सूचना होता है 7 दिन नहीं 3 दिन पहले दिया जाता है। मतलब अगर विशेष बैठक बुलाई जा रही है तो उस समय सूचना 3 दिन पहले दिया जा सकता है। जबकि यदि मतलब सामान्य बैठक होती तो उसमें कितना होगा? 7 दिन पहले दिया जाता है।
यदि क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।